नमस्कार। उनके खत और आप की 635वीं कड़ी 635th एपिसोड में दोस्तों आज एक नया प्रयोग कर रहा हूं। आज कोई खत नहीं पढ़ रहा हूं। आज बाबूजी साहब की किताब ऋतवाणी का पहला चैप्टर वो पढ़ रहा हूं। उसका शीर्षक है मेरा दर्द। लीजिए सुनिए। हर आदमी के दुख दर्द की अपनी राम कहानी होती है। मेरी भी अपनी एक है, पर वो औरों से दूसरे ढंग की है। जब भाग्य की मुझ पर कृपा हुई तब मुझे मालिक के चरणों की शरण मिली और मैंने अपने आप को पूरी तरह उनकी इच्छा के हवाले कर दिया। बहुत शीघ्र मेरे मन की स्थिति कुछ विचित्र सी हो गई, जो बहुत समय तक उसी तरह बनी रही। कुछ समय बाद उसने एक तरह की बेचैनी और दर्द का रूप ले लिया। ये दर्द धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ गया कि यदि ऐसे व्यक्ति को होता जिसे आध्यात्मिक स्पर्श ना हुआ हो तो वो जरूर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता। परंतु मेरे अंतरतम में एक ऐसी भावना घर किए हुए थी कि भगवान तेरी इच्छा के अनुसार ही सब होवे। वही मुझको सहन करने का साहस और सांत्वना देती रही। यह दर्द की तीव्र प्यास या तड़प या बेचैनी जो भी कहिए, मेरे दिल को इतनी प्यारी थी कि उसके लिए मैं अपने सहस्त्रों जीवन कालों को बलिदान करने को तैयार था। अब भी मैं चाहता हूं कि वो दर्द मुझ में फिर उठे, जिसकी किसी भी प्रसन्नता या आनंद से तुलना नहीं हो सकती। इसकी संसार में कोई उपमा नहीं। इसके लिए तो कोई स्वर्ग सुख से भी वंचित रहना पसंद करेगा। मुझे डर है कि कुछ लोग इसे पागलपन की सनक समझ न लें। मगर मेरे प्यारे भाइयों, भूखे को तो सिर्फ रोटियों से ही वास्ता, और मेरे व्यक्तित्व के पूरे ढांचे का निर्माण इसी तरह हुआ। इसलिए मैं अंतस्थल से ये चाहता हूं कि ये दर्द आप सब में भी उसी तरह उठे। ये मेरे लिए एक संतोष का साधन होगा। इस तरह मुझे संतोष पहुंचाना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? यदि किसी में अणु मात्र भी भक्ति का स्पर्श है तो वह स्वभावतः ये काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इससे मुझे संपूर्ण जीवन के कठोर श्रम, व्यग्रता के बाद शांति और सांत्वना की आशा बंधेगी। ये साधक के मूलभूत कर्तव्यों में से एक है। लोग शांति के लिए लालायित रहते हैं, फिर कौन उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैनी भरी तड़प की ओर प्रेरित करे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बेचैनी का आकर्षण शांति से बहुत बढ़ा चढ़ा है। जिस शांति की लोग चर्चा करते हैं उसे पाना भी एक ऊंची उपलब्धि हो सकती है। ध्यान के दौरान हर अभ्यासी को इसका स्वाद मिलता है, पर इससे ये प्रकट होता है कि उसका भी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु अवश्य होगा। जब बेचैनी अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है तो वो शांति के प्रारंभ की पहचान कराती है। ऐसा हो सकता है, मुझे डर है कि कोई कह सकता है कि वो अध्यात्म के क्षेत्र में शांति प्राप्त करने आया है, न कि दर्द या बेचैनी। वे अपने दृष्टिकोण से शायद ठीक भी मान जाएं, परंतु अपने दृष्टिकोण से मैं तो यही कहूंगा कि पहला विकल्प केवल उनके लिए है जिनकी दृष्टि एकमात्र उस ईश्वर पर दृढ़ता से जमी हो, जबकि दूसरी चीज हम कह सकते हैं केवल मस्ती के उपभोक्ताओं के लिए है। इसका पाना बहुत कठिन नहीं है,
मगर पहले विकल्प यानी दर्द को प्राप्त करना वास्तव में कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े से बड़े संत भी इसके लिए तरसते ही चले गए। उनमें से बहुतों ने शांति का स्वाद जरूर चखा होगा। अब हम उसका स्वाद भी चखकर देखें जिसकी एक चिंगारी के लिए शांति और तुष्टि की हजारों हालतों से वंचित रहना भी कोई पसंद करेगा। वही उस तंत्र की नींव है जिसकी सहायता से कुछ इनी गिनी बड़ी हस्तियां संसार के सामने आई हैं। मैं यह भी बता देता हूं कि यही मानवता की सेवा करने का सबसे अच्छा रास्ता है और इस राह का राही कभी सफलता प्राप्त किए बिना रह ही नहीं सकता। इससे अभ्यासी की राह में आने वाली गुत्थियों को सुलझाकर आगे का रास्ता साफ करने में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन मेरे पास आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए आने वालों में से अधिकांशतः शांति के लिए ही लालायित रहते हैं और मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। ऐसे उदाहरण बहुत बिरले हैं जो वास्तव में उस बेचैनी भरे दर्द के इच्छुक पाए गए हों। वास्तव में वास्तविक शांति की स्थिति तो मनुष्य की समझ से परे की चीज है और जिसमें विषमता की कोई वस्तु नहीं रहती। उसे मोटे तौर पर, जो कि बहुत उपयुक्त तो नहीं है, शांति की शांति या शांति का सार तत्व कह सकते हैं। एक कवि ने ये बात इन शब्दों में कही, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। संक्षेप में यही मेरे दर्द की राम कहानी है जिसको मैंने दर्द भरे शब्दों में शायद आपको सुनाया है। जब आपके हृदय में इस दर्द की ऐसी बाढ़ आ जाएगी कि आप स्वयं दर्द के समुद्र बन जाएंगे, तभी मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। तो फिर इसका मतलब क्या है? न दर्द, न बेचैनी, न मिलन, न वियोग, न शांति और न उसका उल्टा। ये तो वही है जिसके लिए हमने दर्द जगाया था। क्या ही अच्छा होता मेरे अंतस्तल से आए हुए इन शब्दों का आप सब पर वही प्रभाव होता जो मैं चाहता हूं। भरोसा रखिए, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मार्ग में कठिनाई जैसी वस्तु है ही नहीं। अडिग निश्चय और अविभाजित ध्यान, केवल ये दो चीजें ही जरूरी हैं। उसके बाद हर वस्तु जिसकी आपको खोज है वो आपके पास में ही, बल्कि आपके भीतर ही मिल जाएगी। नहीं नहीं, आप स्वयं वही हैं जिसकी आप खोज में हैं। उसके लिए सिर्फ एक दहकते हुए हृदय की आवश्यकता है जो राह के कांटे और झाड़ियों को भस्म कर दे। आपको वही बनना है जो वास्तव में आप हैं, और दर्द उसका प्रमाण है, वह बेचैनी उसकी पूर्वगामी स्थिति। मैं इस हालत में करीब 40 दिन से भी अधिक तक रहा। इसके बाद उसका स्वरूप बदल गया और एक ऐसी शांति का रूप लिया जिसके साथ एक विचित्र तरह की बेचैनी और अधीरता जुड़ी हुई थी जो लगातार 22 साल तक बनी रही। संक्षेप में मेरे अभ्यास का संपूर्ण काल दर्द भरी बेचैनी में बीता, पर यह सब केवल मेरे ही भाग में पड़ा था। मेरे साथी गुरुबंधुओं में किसी ने भी जरा सा भी हिस्सा नहीं लिया। मेरे दिल में इसके प्रति एक अजीब आकर्षण था। हो सकता है मैंने शांति का गलत अर्थ और उसे दर्द और बेचैनी ही मान लिया हो, पर अब चूंकि समय बदल गया है और हर आदमी शांति का ठीक ठीक अर्थ पूरी तौर से समझता है, इसलिए वो उसी की ओर झुकता है और उसी के लिए लालायित रहने लगता है। पर इस तरह का विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आया और मेरा नाम इस प्रकार कलंकित होने से बच गया, जिससे सिद्ध होता है कि मैंने गुरुदेव को शांति प्राप्त करने को बाध्य नहीं किया।
मैंने जो कुछ भी पाया वो वरदान के रूप में मिला, जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से केवल अपने सद्गुरु का ऋणी हूँ। अब हम ये सोचें कि हृदय में इस प्रकार की भावना विकसित करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं। इसके लिए हमें उन सभी बातों पर विचार करना होगा जो इस बारे में हमारे सहायक हैं, और उन पर भी जो हमारी प्रगति में बाधक बन सकती हैं। पूरे जीवन भर के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी पक्षपात और पूर्वाग्रह की भावनाएं हैं, जिन्हें मोटे तौर पर अहंकार का ही एक प्रकार मान सकते हैं। ये अनेक तरीके के रूपों में विद्यमान रहता है, जिन्हें सभी लोग जानते हैं। मेरा कथन एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई राजा हर घड़ी ये सोचता और कहता भी रहे कि मैं राजा हूं, तो वो अपने चारों ओर लगातार स्थूलता और ठोसता की परतें जमाता चला जाएगा। उस हालत में सब उसे मिथ्याभिमानी एवं घमंडी ही कहेंगे। जब ये हालत सीमा लांघ जाएगी, तो वो दूसरा रावण बन जाएगा, जिसके अनेक सिरों में से एक सिर गधे का था, जो उसके मूर्खतापूर्ण धृष्टता का प्रतीक था। राजा स्वयं अपने को राजा समझे, इसके बजाय लोग उसे राजा समझें, यही उपयुक्त होगा। अपने आप तो उसे विनयशील और दयालु होना चाहिए और निर्बलों तथा गरीबों का सहायक। तभी प्रजा का सम्मान प्राप्त करने में वो सक्षम होगा। जब कोई अपने को छोटा और नीचा समझता है, तभी वो उच्चता के शिखर पर चढ़ सकता है। विनय से जो सिद्ध हो सकता है, वो धृष्टता से कभी नहीं मिल सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने महान गुण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उच्च वर्ण या नीच जाति का, ब्राह्मण या शूद्र। ईश्वर की कोई जाति, सामाजिक भेदभाव कुछ नहीं है। अतएव मनुष्य मनुष्य के बीच भी इनको लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह एक ईश्वरीय गुण है और प्रत्येक को इसे अपने भीतर विकसित करना चाहिए। इसके बजाय यदि हम अपने यदि हम अपने से नीचे वालों को, छोटों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो हम अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग से विमुख हो जाते हैं। ईश्वर सब में बसा हुआ है, इसलिए किसी से भी घृणा करने का औचित्य नहीं। प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ अभ्यासी एक समय इस स्थिति को पहुंच जाता है। कबीर ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी साखियों में कहा है, नीचे कुल में जन्मे हुए सद्गुरु की शरण लेकर अनंत कृपा से पार उतर गए, परंतु ऊंचे कुल वाले उच्चता के अभिमान में अंत में डूब गए। इसलिए हर व्यक्ति को इस दुर्गुण से मुक्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए। शायद मेरा भाग्य ही खोटा है, क्योंकि उसकी सारी दुर्बलताओं के लिए केवल मुझको ही उत्तरदायी माना जाता है। मेरे सहयोगियों में से कुछ ऐसे भी हैं जो स्वयं कुछ भी कष्ट नहीं उठाना चाहते और आशा रखते हैं कि मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ही उनके लिए सब कुछ कर दूं। वे चाहते हैं कि सत्संग की ओर उन्हें मैं ही खींच लाऊं, उनके दैनिक अभ्यास में मैं उन्हें लगाए रखूं और उन्हें सही रास्ते पर ठीक ठाक पक्का करके अपनी इच्छा शक्ति के सहारे ही मंडल और दशाएं पार कराता रहूं। वे अपने प्रयत्नों से जीवन के तौर तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते और ना आदतों को बदलना चाहते हैं और ना बताए अनुसार अभ्यास या साधना करना चाहते हैं। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी अपने सारे पिछड़ेपन या प्रगति ना होने के लिए दोषी मुझको ही ठहराते हैं। मैं भी अपने विचित्र स्वभाव के कारण वैसा ही मानने लगता हूं। इसलिए कभी कभी उनकी परवाह या सहकार के बिना भी मैं प्रत्येक के लिए जो सर्वोत्तम मालूम पड़ता है, उनमें ठूंस ठांस करने की कोशिश करता हूं।
एक दो अभ्यासी भाइयों ने तो मेरा दोष यहाँ तक निकाला कि मैं उन्हें ऊंची दशा एकदम से क्यों नहीं दी। क्या और कहीं ऐसी विचित्र बात की आशा की जाती है? मुझे पूरा निश्चय है कि ऐसा कहीं नहीं होता, तो फिर यहाँ ही ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि इसका कारण ये है कि मैं अब इस बारे में आवश्यकता से अधिक नरमी बरतता हूँ। ये कहाँ तक न्याय संगत या उचित है, यदि ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस संबंध में मुझे एक उदाहरण याद आता है, जो इस प्रकार है। एक महात्मा अपने शिष्य की भक्तिपूर्ण सेवा से बहुत प्रभावित हुए। उस पर अपनी सारी कृपा एक साथ ही उड़ लेने लगे। तभी वह पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर उनके सदृश बन जाए। फलतः जो ही संचारण की क्रिया पूर्ण होने को आई, शिष्य मौत की घड़ी गिनने लगा। मान लीजिए पूज्य गुरु महाराज की कृपा से वैसी शक्ति मुझ में भी हो और मैं उसका प्रयोग अभ्यासी के जीवन की पूरी रक्षा करते हुए करूं, तो सारा काम निसंदेह क्षण भर में संपन्न हो जाएगा। परंतु अभ्यासी के लिए इस सब का कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि उसमें बलात् ठूसी हुई दशा को वो पहचान नहीं सकेगा। कारण ये है कि उसके पहले तक तो उसे नीचे की स्तर वाली दशा की ही आदत पड़ी हुई है। फलतः वो उसे समझ ही नहीं पाएगा। आमतौर पर किसी साधारण आदमी के लिए ऊंची से ऊंची उपलब्धि शांति की प्राप्ति हो सकती है, पर ऊपर से कही हुई स्थिति शांति से बहुत अधिक आगे की है। इसलिए उसमें ऐसी स्थिति को पूर्णतः व्यक्त होने में पर्याप्त समय लगेगा। संभव है इस बीच अगर उनमें प्रतीक्षा करने का धीरज न रहा, तो ठगा गया समझकर शायद वो इस मार्ग को बीच में ही छोड़ दे। इसके अलावा यदि हालत क्षण भर में पूरी जोर से लाई जाए, तो उसकी नस नाड़ियों के छिन्न भिन्न हो जाने का खतरा रहता है और वो दूसरे शब्दों में किसी को स्वर्ग पहुंचाने के लिए जानबूझकर उसकी हत्या कर देने के समान हो सकता है। दोस्तों, इसका अगला भाग अगले अंक में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।